नमस्ते साथियों, पिछली क्लास में हमने भगवत गीता का द्वितीय अध्याय स्टार्ट किया था और द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में कौन्ते अर्जुन कृष्ण के समक्ष अपना द्वंद्व प्रस्तुत करते हुए कहता है कि कृष्ण मैं ये युद्ध कैसे करूं? यदि मैं युद्ध करता हूं तो मुझे पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के ऊपर शस्त्र चलाना होगा और यह मुझे उचित प्रतीत नहीं होता और मैं ऐसा करने में समर्थ भी नहीं हूँ। मेरी इंद्रियों की शक्ति क्षीण होती जा रही है। पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण को देख करके मेरे अंदर युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं है। मेरी युद्ध की इच्छा समाप्त हो गई है। मैं जिस राज्य की प्राप्ति के लिए युद्ध कर रहा हूँ उस राज्य से मुझे क्या प्रयोजन है? ऐसे राज्य से मुझे क्या प्रयोजन है जो राज्य मुझे मेरे पितामह और मेरे गुरु के रक्त की कीमत पर मिलता हो? नहीं चाहिए मुझे ऐसा राज्य। मैं तो भीख मांग कर खा लूंगा। अर्जुन ने एक से बढ़कर एक तर्क कृष्ण के समक्ष दिए, लेकिन अंत में अर्जुन कृष्ण के समक्ष समर्पण करते हुए कहता है कि मैं आपका शिष्य हूं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेत यश्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। मुझे शिक्षा दो, मुझे उपदेश दो। धर्म के विषय में मेरा चित्त मोहित हो गया। मैं उचित अनुचित का निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ। प्लीज एडवाइज मी, सजेस्ट मी। मोह कहते हैं उचित अनुचित का निर्णय नहीं कर पाना मोह कहलाता है। और अर्जुन कहता है धर्म सम्मूढ़ चेत, धर्म के विषय में मेरा चित्त मोहित हो गया। मतलब मैं उचित अनुचित का निर्णय नहीं कर पा रहा, धर्म और अधर्म का निर्णय नहीं कर पा रहा, कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्णय नहीं कर पा रहा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अर्जुन की उक्तियों के बाद भगवान कृष्ण प्रत्युत्तर देते हैं और प्रारंभ में भगवान कृष्ण अर्जुन को सांख्य योग के माध्यम से, ज्ञान योग के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। जब अर्जुन ज्ञान योग से या सांख्य योग से नहीं समझता है, उसके बाद फिर कर्म योग का उपदेश देते हैं। तो अर्जुन की उक्तियों के बाद कृष्ण सांख्य योग के माध्यम से अर्जुन को क्या प्रत्युत्तर देते हैं, ये हम आज की क्लास में पढ़ते हैं। पिछली क्लास में हमने द्वितीय अध्याय के 10 श्लोक कंप्लीट कर लिए थे। आज 11वें से 20वें तक 10 श्लोक हमें पढ़ने हैं। शुरुआत करते हैं 11वें श्लोक से। जब अर्जुन कहता है कि मुझे ये युद्ध नहीं करना, मुझे मेरे पितामह और गुरु पर शस्त्र नहीं चलाना, ये नहीं चाहिए मुझे ऐसा राज्य। मैं तो भीख मांग कर खा लूंगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि यार अर्जुन तू कैसा आदमी है? तू बातें तो बड़े विद्वानों की तरह कर रहा है और काम मूर्खों की तरह कर रहा है। तेरी सोच तो मूर्खों के जैसी है और तेरी वाणी विद्वानों की तरह है। तेरे पास बातें ही बातें और कोई दम नहीं है तेरी बातों में। बातें करना आसान है, उन बातों को धरातल पर उतारना कठिन है। अर्जुन तेरी बातें धरातल की कसौटी पर खरी नहीं उतरती है। तू सिर्फ बातें अच्छी कर रहा है और काम सोच तेरी मूर्खों की तरह है। हे अर्जुन, असोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, असोच्यानन्वशोचस्त्वं, तुम ऐसे लोगों के लिए शोक कर रहे हो जो असोच्य हैं, जो शोक करने योग्य नहीं है। असोच्य, न सोच्य इति असोच्य, न सोच्य इति असोच्य। सोच्य का अर्थ होता है शोक करने योग्य, और न सोचे जो शोक करने योग्य नहीं है, जो दुखी होने योग्य नहीं है, जिनके विषय में दुखी होना उचित नहीं है, वे लोग कहलाते हैं असोचे। असोच्यान अनवशोचत्वम। अगर हम इसको तोड़ें, इस शब्द को, असोच्यान अनवशोचस्त्वम,
देखो शुच धातु है, शुच धातु का अर्थ होता है शोक करना, दुखी होना। इस शुच धातु में जब ण्यत प्रत्यय लगेगा, ण्यत प्रत्यय लगने पर हलंत धातु में गुण होता है, तो ऊ के स्थान पर गुण होकर ओ हो जाएगा, च हलंत है और ण्यत प्रत्यय का ये शेष बचेगा, सद बनेगा शोच्य। ण्यत प्रत्यय कृत्य प्रत्यय है, ये योग्य अर्थ में आता है। शोच्य का अर्थ है शोक करने योग्य, दुखी होने योग्य। तो शोच्य का अर्थ हुआ सोच्य, दुखी होने योग्य। और न शोच्य, जो दुखी होने योग्य नहीं है वह कहलाएगा अशोच्य। न सोच्य इति अशोच्य। और ये जो अशोच्य शब्द हैं, इस अशोच्य शब्द का द्वितीय बहुवचन है फिर अशोच्यान। जैसे राम शब्द का द्वितीय बहुवचन बनता है ना रामान, उसी तरह अशोच्य शब्द का द्वितीय बहुवचन बनेगा अशोच्यान। यही शब्द दिया हुआ है वहां पर पद्य में। अशोच्यान, जो शोक करने योग्य नहीं है उनके लिए तुम अनवशोच शोक कर रहे हो। अशोच्यान अनवशोच, अशोच्यान अनवशोच त्वम। जो प्रथम चरण है उस पद्य का, उस प्रथम चरण का ये पदच्छेद है। अशोच्यान अनवशोचस्त्वम, अशोच्यान अनु अशोच त्वम। देखो आप, ये जो प्रथम चरण है इस पद्य का, अशोच्यान अनवशोचस्त्वम, इस प्रथम चरण का हमने पदच्छेद किया है। अशोच्यान न हलंत लिया, अनु अशोचः त्वम, उन सबको हम जोड़ेंगे तो यही पद बनेगा अशोच्यान अनवशोचस्त्वम। देखो आप इसको, अशोच्यान अनवशोचस्त्वम। अशोच्यान अनवशोचस्त्वम, देखो ये अ हैं, अनु उपसर्ग हैं, अशोच्यान अपनी जगह हैं, अनु उपसर्ग का जो अ है वह न में मिल जाएगा। इधर जो न है, इस न में से जो ऊ है यण संधि होकर ऊ के स्थान पर वह आदेश हो जाएगा। ऊ का जो वह बनता है, हलंत बनता है, उसमें अशोच्य का अ मिलेगा तो वह पूरा हो जाएगा। पीछे है शोच। अब विसर्ग के स्थान पर श होगा, विसर्जनीय से स, उस सूत्र से, क्योंकि पीछे खर प्रत्यार हैं और त्वम पीछे है ही सही। इस तरह से शब्द बनेगा अशोच्यान अनवशोचस्त्वम। यही शब्द दिया हुआ है वहां पर, अशोच्यान अनवशोचस्त्वम। ये सारी संधियां करके एक शब्द बना दिया। तो कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, तुम अशोच्यान, जो शोक करने योग्य नहीं है, जिनके विषय में दुखी होना उचित नहीं है, उन लोगों के विषय में तो तुम अनु अशोच खेद कर रहे हो, दुखी हो रहे हो। शुच धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन बनेगा अशोच है, और उसके पहले अनु उपसर्ग लगा दिया, अनवशोच बन जाएगा। हे अर्जुन, तुम अशोच्यान, जो शोक करने योग्य नहीं है, जिनके विषय में शोक करना उचित नहीं है, उनके विषय में तो अनवशोच शोक कर रहे हो, दुखी हो रहे हो। जिनके विषय में शोक करना उचित नहीं है, दुखी होना उचित नहीं है, उनके विषय में तो दुखी हो रहे हो। और प्रज्ञावादांश भाष्य से, और बातें प्रज्ञावादियों की तरह कर रहे हो, बातें विद्वानों की तरह कर रहे हो, काम मूर्खों की तरह और बातें विद्वानों की तरह। वाह भाई अर्जुन, प्रज्ञावादांश भाष्य से और भाष्य से भाषण दे रहे हो, बातें कर रहे हो, किसकी तरह? प्रज्ञावादान, प्रज्ञावादियों की तरह, बुद्धिजीवियों की तरह, विद्वानों की तरह बातें कर रहे हो, जैसे तुम में बहुत प्रज्ञा हो, प्रज्ञावादी हो तुम, बहुत ज्ञानी हो तुम। नहीं हो तुम ज्ञानी, क्योंकि ज्ञानियों की तरह सिर्फ तुम बातें कर रहे हो। प्रज्ञावादांश भाष्य से तुम बातें विद्वानों की तरह कर रहे हो। और तुम अशोच्यान, जो शोक करने योग्य नहीं है, ऐसे लोगों के लिए अनवशोच शोक कर रहे हो। ये पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण शोक करने योग्य नहीं है। शोक करने योग्य इसलिए नहीं है अर्जुन, क्योंकि एक विद्वान व्यक्ति, एक ज्ञानी व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि प्रत्येक देह में एक आत्मा निवास करती है, और वो जो आत्मा है वह देही कहलाती है, देह की स्वामी कहलाती है। और वो जो देही है, वो जो आत्मा है, वह कभी नहीं मरती है।
आत्मा हमेशा अमर है, कोई नहीं मरता, सिर्फ शरीर त्यागते हैं। ये इतनी सी नॉलेज तो अर्जुन तुझ में होनी चाहिए। कहीं का विद्वान है तू, कहीं का पंडित है तू पंडित नहीं है। अर्जुन, डू यू नो व्हाट डज पंडित मीन? तुम जानते हो पंडित का क्या अर्थ है, विद्वान का क्या अर्थ है? अर्जुन, पंडिता, पंडित उनको कहते हैं जो गताशु न गताशुश्च नानुशोचन्ति, गताशु न गताशुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। हे अर्जुन, पंडित की परिभाषा पता है तुम्हें? पंडित की परिभाषा है गताशु न गताशुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। पंडित व्यक्ति न अनुशोचन्ति, अनुशोचन्ति यानी शोक करते हैं, और न अनुशोचन्ति शोक नहीं करते हैं। पंडिता, विद्वान व्यक्ति न अनुशोचन्ति शोक नहीं करते हैं, दुखी नहीं होते हैं। पंडिता न अनुशोचन्ति, पंडित व्यक्ति न अनुशोचन्ति दुखी नहीं होते हैं, पंडित दुखी नहीं होते। न अनुशोचन्ति, न अनुशोचन्ति इति नानुशोचन्ति, दीर्घ संधि हो रही है। न अनुशोचन्ति शोक नहीं करते हैं, पंडित व्यक्ति शोक नहीं करते हैं। किसके विषय में? पंडित व्यक्ति किसके विषय में शोक नहीं करते हैं? पंडिता न अनुशोचन्ति, पंडित कभी दुखी नहीं होते हैं, विद्वान कभी दुखी नहीं होता है, कभी शोक नहीं करता है। किसके विषय में? गताशून, गताशून अगताशूंश्च। अब ये गताशून अगताशून क्या है? गताशून, गताशून प्लस अगताशून प्लस च बराबर गताशु न गताशुंश्च। ये शब्द बनेगा। गताशून न में अ मिलेगा तो न पूरा हो जाएगा, अगताशून अपनी जगह है, न का तो अनुस्वार बन जाएगा और अनुस्वार के स्थान विसर्ग बनेगा, अनुस्वार का आगम होगा। यहाँ पर नश्छव्य प्रशांत सूत्र से अनुस्वार, इसका नश्छव्य प्रशांत जो सूत्र आता है, उस नश्छव्य प्रशांत से न के स्थान पर रू आदेश हो जाता है, फिर रू का र शेष रहता है, र का विसर्ग बन जाता है, विसर्ग के स्थान पर फिर वापस स आदेश हो जाता है, फिर स्तोषनाशु से स के स्थान पर स हो जाएगा, और अत्रानुनासिक पूर्व से तुआ अनुनासिकात पर अनुस्वार, उससे अनुस्वार आदेश हो जाता है। वो एक लंबी प्रक्रिया है, हम उसमें नहीं जाएंगे यहाँ पर। यहाँ सिर्फ पदच्छेद बताना अपना लक्ष्य है कि गतासून प्लस अगतासून प्लस च, इन तीन शब्दों से मिलकर शब्द बना है गतासून अगतासून से। हे अर्जुन, पंडित उसको कहते हैं जो न अनुशोचन्ति शोक नहीं करता। किसके विषय में? गताशून च और अगताशून, दोनों के विषय में ही जो शोक नहीं करता, जो दोनों के विषय में ही जो दुखी नहीं होता, वही विद्वान है। गताशून के प्रति भी जो दुखी नहीं होता और अगताशून के प्रति भी जो दुखी नहीं होता। गताशून अगताशून क्या है? गताः अश्वः एषाम, गताः अश्वः एषाम, जिनके अश्व चले गए हैं वे कहलाएंगे गताश्वः। अश्व कहते प्राण, जिनके प्राण चले गए, अश्व का बहुवचन अश्व, जिनके प्राण चले गए हैं, गत चले गए हैं प्राण जिनके, गताश्व। इसी गताश्व का द्वितीय बहुवचन है गताशून। अब जिनके प्राण चले गए हैं उनको क्या कहोगे? मृत। और अगताशून, न गताः अश्वः एषाम, जिनके प्राण अभी नहीं गए हैं, प्राण जाने में जिनके भी टाइम लगेगा, वे क्या कहलाएंगे? अगताशवः। और इन अगताशवः का द्वितीय बहुवचन अगताशून हो जाएगा। जिनके प्राण नहीं गए, अभी टाइम लगेगा प्राण जाने में, इसका मतलब अभी जी रहे हैं, तो वो कहलाएंगे जीवित। तो गताशून का अर्थ है मृत और अगताशून का अर्थ है जीवित।
गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। पंडित लोग वे होते हैं, विद्वान व्यक्ति वे होते हैं जो गताशून के प्रति भी न अनुशोचन्ति शोक नहीं करते और अगताशून के प्रति भी शोक नहीं करते, मृत के प्रति भी दुखी नहीं होते और जीवित के लिए भी दुखी नहीं होते। उन्हें पता है कि आत्मा कभी मरती नहीं है, ये तो केवल शरीर बदलती है। इसलिए अर्जुन, अगर तू वास्तव में विद्वान होता तो तू शोक नहीं करता, दुखी नहीं होता इनके लिए। तो विद्वानों की तरह केवल बातें कर रहा है, तो विद्वान नहीं है, क्योंकि तू ऐसे लोगों के लिए शोक कर रहा है जो शोक करने योग्य है ही नहीं। प्रश्न कैसे बनेगा? गताशून अगताशूंश्च, पद्य में से प्रश्न बनेगा। गताशून अगताशूंश्च, गताशून अगताशूंश्च के न अनुशोचन्ति। गताशून अगताशूंश्च के न अनुशोचन्ति। ऑप्शन है पंडिता, कर्मयोगिनः, ज्ञानिनः, विद्वांसः। आंसर होगा पंडिता। शब्द पूर्ति, रिक्त स्थान की पूर्ति टाइप प्रश्न है ये एक तरह से। अगर ये पंक्ति ध्यान है तो प्रश्न गलत जा ही नहीं सकता। प्रश्न बनेगा पंडिता न अनुशोचन्ति। ऑप्शन है गताशून, दूसरा अगताशून, तीसरा प्रज्ञावादान और चौथा गताशून अगताशूंश्च। आंसर होगा गताशून अगताशूंश्च। प्रश्न बनेगा अशोचान अनवशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाष्यसे इत्यस्मिन् वाक्ये त्वम इति पदम कस्मै प्रयुक्त। ये पद किसके लिए आया? आंसर होगा अर्जुनाय। ये पद अर्जुन के लिए आया। गताशून अगताशूंश्च तेन नानुशोचन्ति पंडिता इति कस्य कथनम। ये किसका कथन है? आंसर होगा कृष्णस्य। ये कृष्ण का कथन है। इसी तरह से इसमें से प्रश्न बनेंगे। चलिए दूसरे पद्य की तरफ चलते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, आत्मा कभी मरती नहीं है। ये जो पितामह भीष्म और द्रोण जो तुम्हें दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इनके जन्म होने से पहले ये नहीं थे, इनसे पहले भी थे। और ऐसा भी नहीं है कि जन्म इनकी मृत्यु के बाद ये नहीं रहेंगे, ऐसा भी नहीं है, ये मृत्यु के बाद भी रहेंगे। हे अर्जुन, इस जन्म से पहले तू भी था, मैं भी था, ये राजा लोग भी थे, सब थे। और मरने के बाद भी तू भी रहेगा, मैं भी रहूंगा और ये सब राजा लोग जो भी युद्ध कर रहे हैं सब रहेंगे, कोई नहीं मरेगा। आत्मा कभी मरती नहीं है बेवकूफ, कैसी बातें कर रहा है तू? कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, न त्वेवाहं जातु नाशम न त्वं नेमे जनाधिपा। जनाधिपा, न में आकी मात्रा आप लगा लेना। जनाधिपा, जन प्लस अधिपा, जनाधिपा, दीर्घ संधि होगी। न त्वेवाहं जातु नाशम न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, न त्वेवाहं, अगर हम इस शब्द को तोड़ें, न त्वेवाहं जातु नाशम न त्वं नेमे जनाधिपा, इसका पदच्छेद करना होगा, तब ये पंक्ति अपने समझ में आएगी। पंक्ति लिखी है, न त्वेवाहं जातु नाशम न त्वेवाहं जातु नाशम न त्वं नेमे जनाधिपा न त्वं नेमे जनाधिपा। न त्वेवाहं जातु नाशम न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः। दूसरी पंक्ति है,
न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। यह पद्य हैं, बहुत अच्छा पद्य है। भगवान कृष्ण ज्ञान योग का उपदेश देते हुए कहते हैं, पदच्छेद करते हैं इसका, न त्वेवाहम न तू एव अहम, न तू एव अहम, ऊ के स्थान पर वो हो गया, ई को अनिश्चित सूत्र से, वह में एव का ए मिला, ठीक है, एक ही मात्रा लगे, वह ऑलरेडी है, वह में अ है, अ और अ मिलके आ हो गया, और ह के ऊपर अनुस्वार है। जातु नाशम न आसम, दीर्घ संधि हो रही, न त्वम नेमे न इमे, नेमे गुण संधि हो रही है, न प्लस इमे नेमे गुण संधि। जनाधिपाह, जनों के अधिप, प्रजा के राजा, जनाधिपाह। नीचे वाली पंक्ति है, न च एव, वृद्धि संधि हो रही है, च में अ है और ये मिलके आई, न चैव न भविष्यामः, न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। सर्वे वयम, म हलंत लिया है मैंने, अ बच गया म में, अतः परम। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अहम मैं, अहम मैं, जातु कभी, कभी का मतलब इस जन्म से पहले, मैं जातु कभी, न आसम नहीं था, आसम अस धातु, लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन, आसम भूतकाल। अहम मैं जातु कभी, प्राचीन काल में इस जन्म से पहले, न आसम नहीं था, अहम न आसम में नहीं था, मैं इस जन्म से पहले नहीं था। त्वम, और तुम भी, न नहीं थे, और इमे जनाधिपा, ये राजा लोग भी जो युद्ध करने आए हैं कुरुक्षेत्र के मैदान पर, इमे जनाधिपा, ये राजा लोग भी, न जातु पहले, इस जन्म से पहले नहीं थे। अहम मैं, न आसम नहीं था पहले, जातु पहले, मैं पहले नहीं था, तुम न तुम भी नहीं थे, और इमे जनाधिपा न, ये राजा लोग भी पहले नहीं थे, ऐसा नहीं है, न ऐसा नहीं है। समझ में आई बात? अहम, देखो जातु, जातु मतलब कभी, पहले, पहले, अहम न आसम में नहीं था, तुम न तुम नहीं थे, और इमे जनाधिपा न, ये राजा लोग भी नहीं थे, ऐसा न ऐसा नहीं। अर्थात मैं भी था, तू भी था, और ये राजा लोग भी थे। इस जन्म से पहले मैं नहीं था, तुम नहीं थे, ये राजा लोग नहीं थे, ऐसा नहीं है। मैं भी था, तू भी था, और ये राजा लोग भी थे। कितनी अच्छी बात, सुंदर तरीके से कही है। अहम न आसम, मैं पहले नहीं था, तुम न तुम पहले नहीं थे, और इमे जनाधिपा न, ये राजा लोग भी पहले नहीं थे, ऐसा न ऐसा नहीं। मैं भी था, तू भी था, और ये राजा लोग भी थे। और एक बात और बता दो अर्जुन, अतः परम, इसके बाद, परम यानी बाद में, अतः यानी इसके, और इस जन्म के बाद, जिस योनि में हमने जन्म लिया है अभी, इसके बाद, मरने के बाद, इसके बाद, वयम सर्वे, हम सब, न भविष्यामा, नहीं रहेंगे, मृत्यु के बाद, इस जन्म के बाद अब हम सब नहीं रहेंगे, न चैव, ऐसा भी नहीं, न ऐसा भी नहीं। अतः परम, इसके बाद, जब हमारा ये मनुष्य जन्म खत्म हो जाएगा, उसके बाद वयम सर्वे, हम सब, न भविष्यामा, नहीं रहेंगे, न ऐसा भी नहीं, अर्थात हम बाद में भी रहेंगे, हम पहले भी थे और हम बाद में भी रहेंगे। तू भी था, मैं भी था, ये राजा लोग भी थे इस जन्म से पहले, और इस जन्म के बाद
इस मनुष्य जन्म के बाद, मृत्यु के बाद मैं भी रहूँगा, तू भी रहेगा और ये राजा लोग भी रहेंगे, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है। इसलिए कहा है, न त्वेवाहं जातु नाशम न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। आत्मा नहीं मरती अर्जुन, हम पहले भी थे, हम बाद में भी रहेंगे, हम अभी भी हैं। आत्मा केवल शरीर बदलती है, ये कभी मरती नहीं है। न त्वेवाहं जातु नाशम न त्वं नेमे जनाधिपा इति कस्य उक्ति। आंसर होगा कृष्ण से। न त्वेवाहं जातु नाशम न त्वं नेमे जनाधिपा इत्यनेन वाक्येन कृष्णः कस्य योगस्य वैशिष्ट्यं प्रतिपादयति। ऑप्शन मिलेंगे सांख्य योग से, कर्म योग से, भक्ति योग से, ज्ञान योग से। आंसर होगा सांख्य योग। या तो ज्ञान योग ऑप्शन मिलेगा या सांख्य योग मिलेगा, दोनों में से एक ही मिलेगा, दोनों का अर्थ एक ही। चलते हैं तीसरे पद्य की ओर, 13वें पद्य की ओर। अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, आत्मा कभी नहीं मरती, ये देही कभी नहीं मरता। देह मतलब शरीर, देही आत्मा, शरीर का स्वामी आत्मा। ये आत्मा तो केवल शरीर चेंज करती हैं, जैसे हमारे शरीर अवस्थाएं चेंज करता है। हम पहले बालक थे, बचपन में जी रहे थे, फिर युवा हो गए, फिर प्रौढ़ हो गए, फिर वृद्ध हो गए, तो हमारा शरीर अवस्थाएं बदलता रहता है। बाल्यावस्था से युवावस्था में आ जाता है, युवावस्था से वृद्धावस्था में आ जाता है। जिस प्रकार हमारा शरीर अवस्थाएं बदलता है, उसी प्रकार ये आत्मा भी शरीर बदलती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनः, देही कहते हैं आत्मा को। देहिनः, इस शब्द पे चलो, ये क्या है? देखो, देहिनः देह शब्द है। इस देह शब्द में इन्हीं प्रत्यय लगेगा, इन्हीं प्रत्यय का शेष रहता है इन। तो देह शब्द में इन प्रत्यय लगेगा तो मूल शब्द बनेगा देहिन। अब इस देहिन शब्द के जो रूप चलते हैं प्रथमा विभक्ति में, वो इस तरह से चलेंगे, देही देहिनौ देहिना, देही देहिनौ देहिना। द्वितीय में भी इसी चलेंगे, देही द्वितीय में देहिनम देहिनौ देहिना। फिर षष्ठी एक वचन में और पंचमी एक वचन में भी यही बनेगा, देहिना। तो मूल शब्द बनता है देहिन और इसका प्रथमा एक वचन होता है देही। तो देहिन का अर्थ है देह वाला, वाला अर्थ में इन्हीं प्रत्यय लगता है, शरीर वाला। जैसे हम शरीर वाले हैं तो फिर हम कौन है? हम शरीर वाले हैं तो फिर हम कौन है? जैसे मेरे पास पेन है, मैं कहता हूँ मैं पेन वाला हूँ, मैं पेन तो नहीं हूँ ना। मैं पेन वाला हूँ मतलब पेन अलग है और मैं अलग हूँ, तभी तो कह रहा हूँ ना कि मैं पेन वाला हूँ, वरना मैं कहता कि मैं पेन हूँ। लेकिन हम कहते हैं हम देह वाले हैं, हम शरीर वाले हैं। अब शरीर वाले हैं तो फिर हम कौन है? जो हम हैं वही आत्मा है। अगर आत्मा नहीं होती तो हम कहते हैं ना कि हम शरीर हैं, लेकिन हम शरीर हैं ऐसे नहीं कहते। हम कहते हैं हम शरीर वाले हैं। शरीर अपना है, अपना किसका? आत्मा का। इसलिए आत्मा को कहते हैं देही, और देही का षष्ठी एक वचन है देहिना। वहाँ पर इसी देहिना शब्द का प्रयोग हुआ है। देहिना का अर्थ होता है आत्मा का। तो ध्यान रखना, देह अलग शब्द है और देही अलग शब्द है। देह शब्द का अर्थ होता है शरीर और देही शब्द का अर्थ होता है आत्मा, शरीर का स्वामी, देही आत्मा। देह में इन्हीं प्रत्यय लगेगा तब शब्द बनेगा देहिन। इसका प्रथमा एक वचन होता है देही। अब इस देही का षष्ठी एक वचन है देहिना। तो कहते हैं यथा, जिस प्रकार, देहे हमारे शरीर में, जिस प्रकार हमारे शरीर में कौमारम कुमारावस्था बाल्यावस्था, यौवनम युवावस्था और जरा वृद्धावस्था आती है। जिस प्रकार हमारे शरीर में देह में बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था आती है, तथा उसी प्रकार
तथा उसी प्रकार देहिनः आत्मा की, देही का षष्ठी एकवचन देहिना, उसी प्रकार आत्मा की देहांतर प्राप्ति होती है। आत्मा भी भिन्न शरीर को प्राप्त करता है। जिस प्रकार शरीर अलग अलग अवस्था बदलता रहता है, उसी प्रकार आत्मा भी अलग अलग शरीर बदलता रहता है। तत्र इस विषय में धीर पुरुष न मुह्यति, मोहित नहीं होता। इस विषय में कभी धीर गंभीर पुरुष मोहित नहीं होता। कहा है कृष्ण ने कि यथा जिस प्रकार अस्मिन देहे, इस शरीर में, अस्मिन देहे इस शरीर में, यथा अस्मिन देहे जिस प्रकार ये इस शरीर में कौमारम यौवनम जरा, बाल्यावस्था युवावस्था और वृद्धावस्था आती है, तथा उसी प्रकार देहिना आत्मा को भी देहांतर प्राप्ति, भिन्न शरीर की प्राप्ति होती है। धीर पुरुष न मुह्यति, तत्र न मुह्यति, उस विषय में मोहित नहीं होता। हमारा शरीर भी तो अवस्था बदलता है ना, उसी प्रकार आत्मा भी शरीर बदलती रहती है। कोई शरीर पुराना हो जाता है तो नया धारण कर लेती है। बच्चे के शरीर में चल जाती है आत्मा, पुराने वृद्ध के शरीर को छोड़ जाती है आत्मा। तो जब हमारा शरीर अवस्थाएं बदल सकता है तो ये आत्मा शरीर नहीं बदल सकती क्या? बिल्कुल बदल सकती। इसलिए हे अर्जुन, आत्मा कभी मरती नहीं है, तो शोक मत कर। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, तथा देहांतर प्राप्ति। अब खाली स्थान छोड़ देंगे, आगे कहेंगे तत्र न मुह्यति, रिक्त स्थानम पूर्यत। धीरः योगी, साधु, ऋषि, आंसर होगा धीरः। 14वां पद्य है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा, आगमापायिनो नित्यांस्तान् तितिक्षस्व भारत। कृष्ण कहते हैं, हे भारत, हे अर्जुन, आज जो भी उक्तियां हैं 11वें से 20वें श्लोक तक सब कृष्ण की उक्तियां हैं। कृष्ण उपदेश दे रहे हैं सांख्य योग का, ज्ञान योग का अर्जुन को। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये जो मात्रा स्पर्श है, हे कौन्ते, हे कुंती पुत्र नंदन, कुंती नंदन, कुंती पुत्र अर्जुन, कुंत्याः अपत्यम इति कौन्ते, कुंती का पुत्र कहलाता है कौन्ते। ढक प्रत्यय लगेगा कुंती शब्द में, ढक का ढ शेष रहेगा। ढ के स्थान पर आये, नेई, नीय, पडकचगाम प्रत्ययादि नाम से ए आदेश होगा, तब कौन्ते शब्द बनेगा। हे कौन्ते, हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये जो मात्रा स्पर्श है, मात्रा स्पर्श किसे कहते हैं? इंद्रियों और विषयों के संयोग को मात्रा स्पर्श कहते हैं। मात्र 5 तन्मात्राएं होती है। जिन विषयों में हमारी ज्ञानेंद्रियां गमन करती हैं वे 5 तन्मात्र कहलाते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। कान, हमारे जो श्रवण इंद्रिय हैं कान, वह गमन करती हैं शब्द की ओर। चक्षु गमन करते हैं रूप की ओर। रसना गमन करती हैं रस की ओर। घ्राण, नासिका गमन करती हैं गंध की ओर। और हमारी त्वचा गमन करती है स्पर्श की ओर। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये 5 इंद्रियों के विषय होते हैं और इन 5 विषयों को ही तन्मात्र कहते हैं। और यहाँ पर उन 5 विषयों के लिए ही मात्र शब्द का प्रयोग हुआ है। तो मात्रा स्पर्शा, ये इंद्रियों और विषयों के संयोग। मात्रा स्पर्श का अर्थ है इंद्रियों और विषयों के संयोग। हे अर्जुन, ये जो इंद्रियों और विषयों के संयोग हैं ये तो सुख दुखदा, सुख और दुख को देने वाले हैं। जब अनुकूल विषय से संयोग होता है तो सुख मिलता है और प्रतिकूल विषय से इंद्रिय का संयोग होता है तो दुख मिलता है। तो ये जो मात्रा स्पर्श हैं, ये जो इंद्रियों और विषयों के संयोग हैं, ये तो सुख दुखदा, सुख और दुख को देने वाले हैं। और इसके अलावा शीतोष्ण, सर्दी गर्मी को देने वाले हैं। शीतोष्ण सुख दुखदा, हे कौन्ते, हे अर्जुन, शीतोष्ण सुख दुखदा, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले। मात्रा स्पर्शा, ये इंद्रियों और विषयों के संयोग तो आगम अपायिन, आगमापायिन, आगम अपायिन, आगम आने वाले और अपायिन बिछुड़ने वाले, जाने वाले।
ये इंद्रियों और विषयों के संयोग तो आने जाने वाले हैं, मतलब अस्थायी हैं, ये हमेशा नहीं रहते। आगम अपायिना, आगम अपायिना प्लस आगम अपायिना दीर्घ संधि हो जाएगी। आने जाने वाले हैं, अस्थिर हैं। अपाय, अपाय का अर्थ क्या होता है? अपाय का अर्थ होता है अलग होना। कारक प्रकरण में पंचमी का सूत्र आता है ना, ध्रुम अपाय पादानम, अपादान कारक का, उसकी वृत्ति में लिखा है अपायो विश्लेष, विश्लेष को अपाय कहते हैं, अलग होने को अपाय कहते हैं। यहाँ उसी अपाय शब्द का प्रयोग है कि ये इंद्रियों और विषयों के संयोग, ये मात्रा स्पर्श तो आगम अपाय न, आने जाने वाले हैं, और आने जाने वाले होने के कारण अनित्या, अनित्य हैं, स्थायी नहीं है, अनित्य हैं, अस्थिर हैं। इसलिए हे भारत, हे अर्जुन, तान, उन इंद्रियों और विषयों के संयोग को तितिक्षस्व, सहन करो। इनको तो सहन ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। आगमापायिनो नित्यास्तान तितिक्षस्व भारत, आगमापायिनो नित्या ता तितिक्षतान तितिक्षस्व भारत। इस पंक्ति का पदच्छेद अपेक्षित है। आगम अपायिनः अनित्या तान तितिक्षस्व भारत, ये उसका पदच्छेद है। हे भारत, भारत शब्द से प्रयोग कस्मै कृत, यहां भारत शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? अर्जुन के लिए। हे भारत, हे अर्जुन, ये जो मात्रा स्पर्श है, ये जो इंद्रियों विषयों के संयोग हैं, वो तो शीतोष्ण सुख दुखदा, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले हैं। हे कौनते, कौनते और भारत दोनों शब्दों का प्रयोग अर्जुन के लिए हुआ है। इसलिए तू इन मात्रा स्पर्शों को, इन इंद्रियों और विषयों के संयोग को तितिक्षस्व, सहन करो। तान, उनको, उन मात्रा स्पर्शों को, इंद्रिय विषयों के संयोग को तितिक्षस्व, सहन करो। क्यों? क्योंकि ये तो आगम, आने वाले, और अपायिना, जाने वाले, अर्थात अनित्य हैं, अस्थिर हैं। इसलिए तुम इनको सहन करो। सर्दी गर्मी, सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश, ये तो जीवन में आते ही रहेंगे, इनको सहन करना पड़ेगा। तो इनको सहन करिए, अनित्य हैं। सुख किस लिए आता है? जाने के लिए आता है। दुख किस लिए आता है? जाने के लिए आता है। सुख ही दुख की पृष्ठभूमि है और दुख ही सुख की पृष्ठभूमि है। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, आज सुख है तो कल दुख भी आएगा। कहा है ना स्वप्न वासव दत्तम में भास ने, चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग्य पंक्ति, मनुष्य के भाग्य की पंक्ति पहिए के आरियों की तरह हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे चलती रहती है, हमेशा एक जैसा समय नहीं रहता। इसलिए हे अर्जुन, तितिक्षस्व, तान, उनको, इंद्रियों और विषयों के संयोग को तुम तितिक्षस्व, तुम सहन करो। इन सुख दुख की परवाह मत करो, ये तो जीवन में आएंगे, आते जाते रहेंगे। 15वां पद्य है, यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ, सम सुख दुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। और अर्जुन, यही मोक्ष का द्वार है। ये जो मैंने तुझे माध्यम बताया है कि जो सुख दुख और सर्दी गर्मी को देने वाले इंद्रिय विषयों के संयोग को सहन कर जाता है, वह व्यक्ति अमृतत्व के योग्य होता है। जो सुख में सुखी नहीं होता, दुख में दुखी नहीं होता, जो उदासीन भाव से जीता है, स्वमृतत्वाय कल्पते, वह व्यक्ति अमृतत्व के योग्य होता है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हे पुरुषर्षभ, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, पुरुषर्षभ, पुरुष श्रेष्ठ। यहां पर पुरुषर्षभ शब्द का प्रयोग अर्जुन के लिए हुआ है। हे पुरुषर्षभ, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, गुण संधि है, पुरुष प्लस ऋषभ, पुरुषर्षभ, देव प्लस ऋषि, देवर्षि, उस तरह से। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, न ही व्यथयन्ति एते, न ही व्यथयन्ति एते, व्यथयन्ति प्लस एते, यण संधि हो रही है।
व्यथयंती, त में जो ई है, ई के स्थान पर ए हो जाएगा ई को एणची से, तो त आधा रह गया क्योंकि इसका ई निकल गया, उसका ए बन गया, त आधा हो गया। अब जो ई का ए बनता है वो भी आधा ही बनता है, उसमें एते का ए मिलेगा, पूरा हो जाएगा, शब्द बन जाएगा व्यथयंते ते। ये शब्द दिया हुआ है पद्य में, इसको तोड़ेंगे तो व्यथयंती एते। हे पुरुषर्षभ, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, एते ये क्या, पिछले श्लोक में जो बताया, अर्थात इंद्रियों और विषयों के संयोग, मात्रा स्पर्श, ये मात्रा स्पर्श, ये इंद्रियों और विषयों के संयोग, यम पुरुषम न व्यथयंती, जिस पुरुष को व्यथित नहीं करते, जिस पुरुष को बाधित नहीं करते, जिस पुरुष को ये इंद्रियों और विषयों के संयोग न तो व्यथित कर सकते हैं न विद्वेलित कर सकते हैं, वही पुरुष अमरत्व के योग्य होता है। हे कृष्ण, हे अर्जुन, हे पुरुषर्षभ, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, एते ये इंद्रियों और विषयों के संयोग, सम सुख दुखम, सुख और दुख में समान रहने वाले, जो सुख में सुखी नहीं होता, जो दुख में दुखी नहीं होता, ऐसे धीर पुरुष को, धीरम पुरुषम, यम सुख सम सुख दुखम धीरम पुरुषम, हे पुरुषर्षभ, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, एते ये इंद्रियों और विषयों के संयोग, सम सुख दुखम, सुख और दुख में एक समान रहने वाले, यम धीरम पुरुषम, जिस धीर पुरुष को न व्यथयंती, व्यथित नहीं करते, बाधित नहीं करते, स वही व्यक्ति अमृतत्वाय कल्पते, अमृतत्व के योग्य होता है, वही व्यक्ति मोक्ष के योग्य होता है। जो उदासीन भाव से जीना जानता है, जो न्यूट्रल होकर जीना जानता है, जिसकी सुख में कोई लालसा नहीं है, दुख से जिसको कोई परेशानी नहीं है, जो दुख में दुखी नहीं होता और सुख में प्रसन्न नहीं होता, वह उदासीन व्यक्ति ही, वह न्यूट्रल व्यक्ति ही अमृतत्वाय कल्पते, अमृतत्व के योग्य होता है। इसलिए हे अर्जुन, मात्रा स्पर्शा, ये जो इंद्रियों और विषयों के संयोग हैं, ये तो शीतोष्ण सुख दुखदा, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले हैं। इसलिए तू तो तान तितिक्षसो, इनको सहन कर, इनकी परवाह मत कर, इनसे प्रभावित मत हो। हे अर्जुन, हे पुरुषर्षभ, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, एते ये इंद्रियों और विषयों के संयोग, यम जिस, सम सुख दुखम धीरम, सुख और दुख में समान भाव रहने वाले धीर पुरुष को, न पुरुषम धीरम पुरुषम, पुरुषर्षभ, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, यम जिस, सम सुख दुखम धीरम पुरुषम, सुख और दुख में समान रहने वाले धीर पुरुष को, एते ये इंद्रिय विषयों के संयोग, न व्यथयंते, व्यथित नहीं करते, प्रभावित नहीं करते, स वही व्यक्ति अमृतत्वाय कल्पते, अमृतत्व के योग्य होता है। किसकी उक्ति है? कृष्ण की। कह कम प्रति कथयति, कृष्ण अर्जुनम प्रति कथयति। किसके विषय में है ये? सांख्य योग के विषय में। सम सुख दुखम, अब खाली स्थान छोड़ देंगे, धीरम आगे कहा, सोमृतत्वाय कल्पते, आंसर होगा धीरम। प्रश्न बनेगा सम सुखम धीरम, सम सुख दुखम धीरम स, खाली स्थान छोड़ के कल्पते। ऑप्शन मिलेगा मोक्षाय, धनाय, ज्ञानाय, अमृतत्वाय, आंसर होगा अमृतत्वाय। सो अमृतत्वाय कल्पते, वही व्यक्ति अमृतत्व के योग्य होता है। आगे कहते हैं 16वें पद्य में, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत,
उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। है अर्जुन, तू एक बात तय मान ले कि जिस पदार्थ की इस संसार में सत्ता है, जिसका वास्तव में अस्तित्व है, जो सत तत्व है, सत मतलब जिसकी सत्ता है, जिसका अस्तित्व है, उसको इस दुनिया से कोई नष्ट नहीं कर सकता। और जो पदार्थ असत है, असत मतलब मिथ्या है, उस पदार्थ का इस दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं कर सकता। ये आत्मा सत है, ये कभी मरती नहीं। और जो तत्व सत है उसका अभाव कैसे हो सकता है? ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, न असतः विद्यते भाव। भाव का अर्थ होता है अस्तित्व। ना सतो विद्यते भाव, ना सतो विद्यते भाव। देखो ये जो पद्य हैं बड़ा अच्छा पद्य हैं, परीक्षा की दृष्टि से और सुंदर हैं ये। ना सतो न असतः इति ना सतो, ना सतो विद्यते भाव, ना भावो विद्यते सत। बहुत अच्छी सूक्ति है भगवद गीता की। ना सतो विद्यते भाव, ना भावो विद्यते सत, सूक्ति है ये। ना भावो विद्यते सत। अब इसमें संधि करके न असत, दीर्घ संधि करके सद बना दिया, ना सत विसर्ग का ओ बना दिया आशीष सूत्र से, ना सतो। ना सतो विद्यते भावो, न अभावो, दीर्घ संधि हो जाएगी, न में अ है, अ और मिलके आ हो जाएगा, विसर्ग का ओ हो जाएगा शीच से उत्व संधि। ना भावो विद्यते सतः। ये पंक्ति दी हुई है उस पद्य में, और ये इसका पदच्छेद किया है हमने, पद परिचय लिया है, एक शब्द को अलग किया हमने। कह रहे हैं अर्जुन से, कहते हैं कृष्ण कि देख, जो चीज सत्य नहीं है, जो असत है, असत का मतलब है मिथ्या, जो मिथ्या है, जो असत है, असतः, उस असत वस्तु का, उस मिथ्या वस्तु का भावः न विद्यते, भावः न विद्यते, भाव नहीं हो सकता। भाव का अर्थ होता है अस्तित्व। मिथ्या वस्तु का कभी अस्तित्व नहीं हो सकता। हे अर्जुन, असतः, असत वस्तु का, मिथ्या वस्तु का भावः न विद्यते, भाव नहीं हो सकता, अस्तित्व नहीं हो सकता। और सत, जो सत वस्तु है, जो वस्तु सत है, जिसकी सत्ता है वास्तव में, उस सत वस्तु का अभाव न विद्यते, कभी अभाव नहीं हो सकता। असत का भाव नहीं हो सकता और सत का अभाव नहीं हो सकता। असत का भाव नहीं हो सकता, असत मतलब मिथ्या, मिथ्या का कभी भाव, अस्तित्व नहीं हो सकता। और जो सत है उसका कभी अभाव, अनस्तित्व, उसका कभी अभाव, अभाव मतलब अनस्तित्व, सत्ता का अभाव नहीं हो सकता। जो सत तत्व हैं उसका अभाव कैसे होगा? वो तो सत है, उसकी तो सत्ता है, उसके बिना तो उसका अस्तित्व है। अब जो अस्तित्व है, जिसका जो सत्ता है, कण कण में है, उसका विनाश कैसे होगा? उसका अभाव कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। और अर्जुन, ये आत्मा सत है, इसलिए इसका कभी अभाव नहीं हो सकता। प्रश्न बनेगा, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, पंक्तिरियम कस्मात् ग्रंथाद उद्धृता। ये पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? आंसर होगा भगवद गीता। कस्मिन् अध्याये? द्वितीय अध्याय। प्रश्न बनेगा, इयम कस्य उक्ति? कृष्णस्य। कस्मै योगाय? सांख्य योगाय, सांख्य योग के लिए। किसको कर रहे हैं? अर्जुन को। अंदर से प्रश्न आया, प्रश्न बनेगा, भावः न विद्यते, भावः भगवद गीतानुसारम भावः न विद्यते। अब ऑप्शन मिलेगा सतः, असतः, सताशतः, न सतः, न असतः। आंसर होगा असतः। किसका भाव नहीं है, किसका अस्तित्व नहीं है? असतः। प्रश्न बनेगा, कस्य अभाव न विद्यते? आंसर होगा सतः। कस्य भाव न विद्यते?
कस्य भावः न विद्यते, आंसर होगा असत। और कस्य अभावः न विद्यते, आंसर होगा सत। किसका भाव नहीं हो सकता? सत का। किसका भाव, किसका अस्तित्व नहीं हो सकता? असत का। ये पहली पंक्ति हुई। इस पद्य की दूसरी पंक्ति लेते हैं। उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्वदर्शी भी। तत्वदर्शी भी, जो तत्वज्ञानी लोग होते हैं, उन तत्वज्ञानियों ने उभयो अपि, उभयो दोनों को, इन दोनों को दृष्टः अंतस्तु अनयोः, दृष्टः अंतस्तु अनयोः, इसको देखो, इसको तोड़ें तो उभयो अपि, उभयो अपि दृष्टः अंतः तु, अंतः तु अनयोः तत्वदर्शी भी, ये इसका पदच्छेद होगा। ये जो पंक्ति है, उभयो अपि, विसर्ग के स्थान पर र बन जाएगा, शब्द बनेगा उभयोरपि। विसर्ग का र बनेगा, सॉरी विसर्ग का उत्व संधि में ओ बनेगा, अतोर और अप्लुताद अप्लुते, उस सूत्र से विसर्ग का ओ बनेगा, अ का अवग्रह चिन्ह बन जाएगा पूर्व रूप संधि होकर, विसर्ग का श बन जाएगा, और जो तू का ऊ है यण संधि में ऊ के स्थान पर वो हो जाएगा, वह में अ मिलेगा तो वह पूरा हो जाएगा, अनयोः, ये सद बनेगा पूरा। कहना ये चाह रहे हैं भगवान कृष्ण, वह कहते हैं कि जो तत्वदर्शी भी, जो तत्वज्ञानी लोग हैं, वो तत्वज्ञानियों ने अनयोः उभयोः, इन दोनों में, सत में और असत में, इन दोनों में अंतर्दृष्ट, अंदर तक देखा है। तत्वज्ञानियों ने इन दोनों में, सत में और असत में, अंतर्दृष्ट, अंदर तक देखा है। इनको सत और असत को काफी गहराई से जाना है, काफी गहराई से, गहनता के साथ में समझा है इन दोनों तत्वों को तत्वज्ञानियों ने। इसलिए सत का कभी अभाव नहीं हो सकता और असत का कभी अस्तित्व नहीं हो सकता। 17वां पद्य है, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं, विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हसि न कश्चित् कर्तुमर्हति। हे अर्जुन, वो जो सत तत्व हैं, वो जो आत्म तत्व हैं, वो जो आत्मा है, उस आत्मा को तू अविनाशी जान, अविनाशी समझ, वो कभी नष्ट नहीं होती। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य के भीतर जो आत्म तत्व है, जो आत्मा है, वो कभी नष्ट नहीं होगी। हे अर्जुन, तत्, उस तत्व को, यहां पर जो तद शब्द आया है, यह तद शब्द आत्मा के लिए आया है। तद, वह आत्म तत्व, वह सत तत्व, उस सत तत्व को, उस आत्मा को अविनाशी विद्धि, अविनाशी समझो, उस आत्मा को तुम, तद, उस सत तत्व को, उस आत्मा को अविनाशी विद्धि, विद्धि यानी जानो, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है, विद्या तू का, जानो, तद, उस आत्मा को, उस सत तत्व को तो अविनाशी विद्धि, अविनाशी समझो, वह कभी नष्ट नहीं होता। कौन है वह तत्व? एन, जिसके द्वारा इदम सर्वम, सर्वम इदम, इदम सर्वम, यह सब कुछ, ततम, व्याप्त है। एन, जिससे, इदम सर्वम, यह संपूर्ण जगत, ततम, व्याप्त है, जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। तत्, उस आत्मा को तुम अविनाशी विद्धि, अविनाशी समझो, वह तत्व कभी नष्ट नहीं होता, वह आत्म तत्व कभी नष्ट नहीं होता, वह ईश्वर कभी नष्ट नहीं होता। आत्म और परमात्मा एक ही बात है, उसी के ध्वन से आत्मा। तो वह जो तत्व है, आत्म तत्व, वह कभी नष्ट नहीं होता, वो चाहे आत्मा हो या परम आत्मा, कभी नष्ट नहीं होता। और विनाशम अव्ययस्य अस्य, विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। विनाशम अव्ययस्य अस्य,
विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम अर्हसि। विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम अर्हसि। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि अस्य अव्ययस्य, ये जो आत्मा है वह अव्यय है, वे नहीं होता इसमें विकार नहीं आता। वे मतलब विकार, अव्यय अविकारी। अस्य अव्ययस्य, इस अविकारी आत्मा का विनाशम कर्तुम, विनाश करने में कश्चित कोई भी न अर्हसि, न अर्हति, समर्थ नहीं, कोई भी समर्थ न, अर्ह मतलब समर्थ होना, योग्य होना। इस अव्यय तत्व का, इस अविकारी आत्म तत्व का विनाशम कर्तुम, विनाश करने में कश्चित न अर्हति, कोई समर्थ नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, अविनाशी तो तद्विद्धि, अविनाशी तो उसे जान, उसे समझ, एन जिससे इदम सर्वम ततम, यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। अस्य अव्ययस्य, अस्य अव्ययस्य विनाशम कर्तुम, इस अविनाशी का विनाश करने में, इस अविकारी का विनाश करने में कश्चित कोई भी न अर्हति, समर्थ नहीं है। इस आत्मा का कोई विनाश नहीं कर सकता, आत्मा को कोई नहीं मार सकता। इसलिए अर्जुन तू टेंशन मत ले कि पितामह भीष्म मर जाएंगे या आचार्य द्रोण मर जाएंगे। आत्मा कभी नहीं मरती, इसको कोई मार ही नहीं सकता। विनाशम अव्ययस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति, इस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। इसलिए तू टेंशन मत ले। अर्जुन, केवल शरीर मरते हैं, आत्मा नहीं मरती। और ये जो अपनी देह हैं, अपने जो शरीर है ना, इनका एक दिन अंत जरूर आता है। आत्मा का अंत नहीं आता, देही का अंत नहीं आएगा, देह का अंत आएगा। देह मतलब शरीर, देही आत्मा। ये जो अपने शरीर है ना, ये तो सब अंतवान है, इनका तो एक दिन अंत आना है। अंतवंती में देहा नित्य शोक्ता शरीरिणा, शरीरिणा शरीरी, शरीरी मतलब आत्मा। देखो शरीर, शरीर मतलब देह, और शरीरी आत्मा। शरीरी का षष्ठी एक वचन है शरीरिणा, शरीरी का षष्ठी एक वचन है शरीरिणा। जैसे देह है, देह मतलब शरीर, देही मतलब आत्मा। शरीर, शरीर मतलब शरीर, और शरीरी आत्मा। अब देही का षष्ठी एक वचन बनता है देहिना, तो शरीरी का षष्ठी एक वचन बनेगा शरीरिणा। तो शरीरी का षष्ठी एक वचन है शरीरिणा। शरीरिणा मतलब आत्मा का या आत्मा के बहुवचन में। तो शरीरिणा आत्मा के, शब्द आया शरीरिणा आत्मा के, इमे देहा ये शरीर, शरीरिणा इमे देहा शरीरी के ये शरीर, आत्मा के ये शरीर। और कैसे वह आत्मा? नित्य से, नित्य है वह आत्मा, तो नित्य है, वो शरीर तो नित्य है। नित्य शब्द यहाँ शरीर के लिए आया है, क्योंकि शरीरिणा में षष्ठी एक वचन है, नित्य से इसमें भी षष्ठी एक वचन है। इसका मतलब ये दोनों एक के लिए आए हैं। विशेषण विशेष में समान विभक्ति आती है ना। नित्य से शरीरिणा, उस नित्य आत्मा के, उस अविनाशी आत्मा के, इमे देहा ये शरीर तो अंतवंत उक्ता, अंत वाले कहे गए हैं, अंत वाले माने गए हैं, उक्ता कहे गए हैं। अंतवंत, अंत वाले, अंत शब्द में मतु प्रत्यय लगेगा, तब शब्द बनेगा अंतवत, मूल शब्द। अब अंतवत के पुल्लिंग में रूप चलेंगे, अंतवान, अंतवंतो, अंतवंत। तो प्रथमा का बहुवचन है मतु प्रत्यय, जिसका अंत हो जाता है वो अंतवान, और अंतवान का बहुवचन अंतवंत, क्योंकि देहा बहुवचन है तो अंतवंती बहुवचन आएगा।
देह एक होता तो अंतवान आ जाता। मतु प्रत्यय है अंतवान में, जैसे धनवान में मतुप है ना, इसे अंतवान में मतुप है। धनवान धनवंतो धनवंतः, अंतवान अंतवंतो अंतवंतः। नित्य से शरीरेण, उस नित्य आत्मा के, इमे देहा ये शरीर, अंतवंत उक्ता, अंतवान माने गए हैं, अंतवान कहे गए हैं, उक्ता कहे गए। नित्यस्य प्लस उक्ता, नित्यस्य प्लस उक्ता, नित्यस्योक्ता। नित्यस्य के ये में अ है, और मिलके ओ गुण संधि हो जाएगी। उक्ता कहे गए हैं, वच धातु में कत प्रत्यय लगने से बना है उक्त, कहे गए। तो हे अर्जुन, शरीरेण, नित्य से शरीरेण, इस नित्य शरीरी के, नित्य आत्मा के, इमे देहा ये शरीर तो अंतवंत उक्ता, अंत वाले कहे गए हैं। आत्मा को तो नित्य कहा है और शरीरों को अंत वाले कहा है, नश्वर। अंतवंत मतलब नश्वर कहा है। और ये आत्मा क्या है? ये नित्य है, अनाशी न, ये अनाशी है, इसका कभी नाश नहीं होता। अप्रमेय है, प्रमेय का अर्थ होता है चिंतनीय, और अप्रमेय मतलब अचिंतनीय। यह अप्रमेय है, यह अनिर्वचनीय है। इसके विषय में न तो चिंतन होता है, न इसके विषय में कुछ कहा जा सकता है। ये अप्रमेय है, अनिर्वचनीय है। नित्य से, अनाशिनः और अप्रमेय से, ये अवग्रह चिन्ह है। इस तरह का जो चिन्ह आता है ये अ का परिचायक है, अ के स्थान पर ही ये अवग्रह चिन्ह बनता है। ये तीन विशेषण बताए हैं शरीरी के, आत्मा के। ये आत्मा नित्य है, अनाशिन अविनाशी है, और अप्रमेय अनिर्वचनीय है। इस नित्य, अविनाशी और अनिर्वचनीय शरीरण आत्मा के, इमे देहा ये शरीर, अंतवंत उक्ता नश्वर कहे गए हैं, अंत वाले माने गए हैं। इसलिए हे भारत, हे अर्जुन, तस्मात् इस कारण तुम युद्धेश्व, युद्ध करो। आत्मा नित्य है, ये कभी नहीं मरेगी। शरीर नश्वर है, केवल ये नष्ट होंगे। आत्मा कभी नहीं मरती अर्जुन। यो ये नम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ द्वौ न विजानीत नायम हन्ति न हन्यते। हे अर्जुन, कुछ लोग ऐसा समझते हैं, ऐसा कहते हैं कि ये आत्मा तो मारती हैं, कुछ कहते हैं कि आत्मा मरती है। एक व्यक्ति कह रहा है कि अर्जुन अगर द्रोणाचार्य को मारेगा तो अर्जुन क्या मारेगा? वो तो अर्जुन की आत्मा मार रही है द्रोणाचार्य को। और अगर द्रोणाचार्य मरते हैं तो दूसरा व्यक्ति कहता है कि द्रोणाचार्य नहीं मरे, द्रोणाचार्य की आत्मा मरी है। अगर एक व्यक्ति कहता है कि आत्मा मारती है और दूसरा कहता है कि नहीं आत्मा मरती है, बताओ उनमें से कौन सही बोल रहा है? किसकी बात सच है? आत्मा मारती है ये सच है, या आत्मा मरती है ये सच है? उन दोनों व्यक्तियों में से कौन सही है, कौन सच बोल रहा है, कौन ज्ञानी है? एक कह रहा है कि आत्मा मारती है, दूसरा कह रहा है कि नहीं आत्मा मरती। वास्तव में वो दोनों ही अज्ञानी है, दोनों कुछ नहीं जानते, क्योंकि आत्मा न तो मरती है न मारती है। कहते हैं भगवान कृष्ण अर्जुन से, हे अर्जुन, यह जो व्यक्ति एनम इस आत्मा को हंतारम वेत्ति मारने वाला समझता है, हंता मतलब मारने वाला, हंदा तुम्हें त्रिश प्रत्यय लगने पर सद बनता है हंता। उस हंता का द्वितीय एकवचन है हंतारम, त्रिश प्रत्यय मारने वाला, हंदा तु मारना, त्रिच वाला अर्थ में लगता है। हंता हंतारो हंतार, हंतारम हंतारो हंत्रेन, गंता गंतारो गंतार, वक्ता वक्तारो वक्तार, भोक्ता भोक्तारो भोक्तार, हंता हंतारो हंतार, त्रिश प्रत्यय है इसमें।
हंता का द्वितीय एकवचन हंतारम, मूल शब्द है हंत्री। ये जो व्यक्ति एनम, इस आत्मा को, अब एनम देखो आप यहाँ जो एनम शब्द आया ना, ये जो एनम शब्द है, जो एतत् शब्द है, इस एतत् शब्द का पुल्लिंग में द्वितीय एकवचन है एनम, पुल्लिंग में। पुल्लिंग इसलिए आया क्योंकि आत्मा पुल्लिंग है, आत्मन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, आत्मन शब्द पुल्लिंग है। आत्मन का प्रथमा एकवचन होता है आत्मा, तो आत्मा स्त्रीलिंग नहीं है। संस्कृत भाषा में आत्मा शब्द पुल्लिंग है, इसलिए एनम आया है। अगर स्त्रीलिंग होता तो एताम आता ना, एतत् शब्द का स्त्रीलिंग एकवचन तो एताम होता है। यह जो व्यक्ति एनम, इस आत्मा को हंतारम वेत्ति, मारने वाला समझता है। हंता मतलब मारने वाला। ये जो व्यक्ति एनम, इस आत्मा को हंतारम वेत्ति, मारने वाला समझता है। यश्च, और जो, यह च एनम, ये संधि विच्छेद होगा इसका। यह च एनम, च और यह जो एनम, इस आत्मा को हतम मन्यते, मरने वाला समझता है। हतम यानी मरने वाला। हन धातु में कत प्रत्यय लगाने पर हतम बनेगा, त्रिश लगाने पर हंता बनेगा। यह जो व्यक्ति एनम, इस आत्मा को हंतारम वेत्ति, मारने वाला समझता है। यह च, और जो एनम, इस आत्मा को हतम मन्यते, मरने वाला समझता है। दो व्यक्ति अलग अलग, एक तो कहता है आत्मा मारती है, एक कहता है आत्मा मरती है। कौन जानता है सही बात उनमें से? दो उभो, वे दोनों ही, न भी जानी तो नहीं जानते, वे दोनों ही कुछ नहीं जानते। क्यों? क्योंकि नायम हंति न हन्यते, न अयम, नायम दीर्घ संधि हो रही है, न अयम, अयम यह आत्मा, अयम, अयम किसके लिए आया? आत्मा के लिए। अयम पुल्लिंग है क्योंकि आत्मा पुल्लिंग है। आत्मा स्त्रीलिंग होती तो इयम आता, इयम स्त्रीलिंग में इयम आता है इदम शब्द में। क्योंकि अयम, यह आत्मा न हंति, न तो मारता है, न हन्यते, न ही मारा जाता है। अयम न हंति, ये आत्मा किसी को नहीं मारता, न हन्यते, न ही मारा जाता है। न कोई इसे मारता है, न ये किसी को मारता है। बहुत अच्छी सूक्ति है भगवत गीता की। नायम हंति न हन्यते, किसने कहा? कृष्ण ने। कहाँ कहा? गीता में। किस अध्याय में? द्वितीय अध्याय में। किससे कहा? अर्जुन से। किसके विषय में कहा? आत्मा के विषय में। नायम हंति न हन्यते इत्यत्र अयम पद कस्मै प्रयुक्त, अयम पद किसके लिए आया? आत्मा के लिए। हंति शब्द का वचन बताओ, एक वचन या बहुवचन? हंति, प्रश्न आएगा। नायम हंति न हन्यते, हंति को रेखांकित कर दिया और पूछा हंति इति पदस्य वचनम किम, एक वचन बहुवचन दोनों ऑप्शन में रहेंगे। बहुवचन की तरफ हमारी नजरें जाएगी, लेकिन अपनी नजरों को वश में रखना, कंट्रोल में रखना। हंति एक वचन है, हंति हत गनंती ऐसे रूप चलते हैं। बहुवचन में तो गनंती बनता है, हंति थोड़ी बनता है। ये तो बहुवचन की तरह लग रहा है सिर्फ, पठंती, लिखंती, चलंती, हंति, लेकिन ये एक वचन है। हंति हत गनंती ऐसे रूप चलते हैं। अयम एक वचन आया है तो अंति बहुवचन कैसे आएगा? कर्ता एक वचन तो क्रिया भी एक वचन ही आएगी। और ये सूक्ति है, बहुत अच्छी सूक्ति है। नायम हंति न हन्यते, ये सूक्ति कहाँ से ली गई है? गीता से, द्वितीय अध्याय से। और किसके लिए है? अयम किसके लिए आया? आत्मा के लिए। कौन कहता है? कृष्ण। किससे कह रहे हैं? अर्जुन से। आज की क्लास का अंतिम पद्य हम पढ़ते हैं। न जायते म्रियते वा कदाचित्, नायं भूत्वा भविता वा न भूय, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, न जायते म्रियते वा कदाचित, न अयम भूत्वा भविता वा न भूये। न अयम, ये जो शब्द हैं न अयम,
न अलग हो जाएगा, अयम अलग हो जाएगा। अयम यह, अयम किसके लिए आया? आत्मा के लिए। हे अर्जुन, अयम यह आत्मा कदाचित कभी भी न जायते न तो जन्म लेती है, म्रियते वा न ही मरती है। न तो जन्म लेती है, म्रियते वा न ही कभी मरती है, और न ही भूत्वा उत्पन्न होकर भूयः न भविता पुनः उत्पन्न नहीं होती। भूत्वा उत्पन्न होकर भूय न भविता पुनः उत्पन्न नहीं होती। भविता उत्पन्न होने वाला, भू धातु में त्रिश प्रत्यय लगने से शब्द बनता है भविता। भविता भवितारो भवितार, वाला अर्थ में त्रिश प्रत्यय लगता है। हंता मारने वाला, गंता जाने वाला, वक्ता बोलने वाला, भविता होने वाला। यह आत्मा भूत्वा उत्पन्न होकर भूयः न भविता पुनः उत्पन्न होने वाला नहीं है। एक बार उत्पन्न होकर दोबारा कभी उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि मरता ही नहीं है, उत्पन्न कैसे होगा। कहते हैं कि हे अर्जुन, अयम यह जीवात्मा न जायते न तो जन्म लेती है, कदाचित कभी भी। अयम यह जीवात्मा कदाचित कभी भी न जायते न तो जन्म लेती है, न म्रियते वा न ही कभी मरती है। और यह भूत्वा उत्पन्न होकर भूय न भविता, भूये पुनः, भूये का अर्थ है पुनः, फिर से, भूये न भविता फिर से उत्पन्न नहीं होती। भूत्वा हो करके भूये पुनः भविता न होने वाला नहीं है, ये होकर पुनः होने वाला नहीं है। अयम यह आत्मा भूत्वा होकर, कत्वा प्रत्यय है, यह आत्मा भूत्वा होकर भूयः भविता पुनः होने वाला न नहीं, ये होकर पुनः होने वाला नहीं है। भविता त्रिश प्रत्यय है, होने वाला। यह आत्मा तो अज है, अजन्मा है। अज मतलब अजन्मा, जिसका जन्म नहीं होता। अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये आत्मा तो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत हमेशा से रहने वाला है। और अयम ये आत्मा तो पुरातन है, काफी प्राचीन काल से चला आ रहा है। और शरीरे हन्ने माने, शरीर के मारे जाने पर भी न हन्यते नहीं मारा जाता है। बहुत अच्छी सूक्ति है भगवत गीता की, न हन्यते हन्ने माने शरीरे, शरीरे हन्ने माने, शरीर के मारे जाने पर भी न हन्यते नहीं मारा जाता है। हन्ने माने शानच प्रत्यय है, हन धातु में शानच प्रत्यय लगने पर शब्द बनेगा हन्ने मान। शरीर के मारे जाने पर भी, शरीर में सप्तमी है, हन्ने माने में भी सप्तमी है, पर अर्थ में आ रही है। शरीर के मारे जाने पर भी, सप्तमी विभक्ति में कारक में एक सूत्र आता है, यस्य च भावेन भाव लक्षणम। उस सूत्र से यहाँ पर सप्तमी विभक्ति हो रही है, सती सप्तमी है, भाव लक्षण सप्तमी है। यहाँ पर शरीरे हन्ने माने, शरीर के मारे जाने पर भी न हन्यते नहीं मारा जाता है, यह आत्मा नहीं मारा जाता है। सुक्ति आएगी ये, न हन्यते हन्ने माने शरीरे, सुक्ति रियम कस्मात् ग्रंथाद उद्धृता। आंसर होगा भगवद गीताया द्वितीय अध्यायात। केन उक्तम? कृष्णेन। किससे कहा? अर्जुन से। कौन से योग के विषय में कहा? सांख्य योग के विषय में। शरीरे हन्ने माने, क न हन्यते आत्मा, अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो, इत्यत्र अयम पद, अयम पदस्य को अर्थ आत्मा। हे अर्जुन, अयम यह जीवात्मा कदाचित न जायते, न तो कभी जन्म लेता है, न म्रियते वा न ही कभी मरता है, और भूत्वा होकर भूयः पुनः भविता होने वाला न नहीं है, यह होकर पुनः होने वाला भी नहीं है। ये तो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। और शरीरे हन्ने माने, शरीर के मारे जाने पर भी न हन्यते नहीं मारा जाता है। इसलिए हे अर्जुन, न जायते म्रियते वा कदाचित, नायं भूत्वा भविता वा न भूय, अजो
सत्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। बहुत ही अच्छा पद्य हैं ज्ञान योग का, सांख्य योग का, और परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, ये दो सूक्तियाँ बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो नायम हन्ति न हन्यते, पिछले में आई थी, और एक न हन्यते हन्यमाने शरीरे। 20वां पद्य कंप्लीट हुआ। आज की क्लास में साथियों हमने 11वें से 20वें पद्य तक भगवद गीता के द्वितीय अध्याय को पढ़ा है। आज की क्लास को यहीं विराम देना चाहिए। अगली क्लास में 21 से लेकर 30वें पद्य तक हम पढ़ेंगे। आज की क्लास को यहीं ख़त्म करने की आप मुझे इजाज़त दें। अगले क्लास में हम भगवान श्री कृष्ण के मुख से गीता के रस का पान करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।